ने घिनौनी साजिश रच डाली। वो व्यक्ति पैसे देने की बात कहकर खाली बैग, जी हाँ, बैग में कुछ भी नहीं था, ऐसे बैग को साथ लेकर दोस्त के घर पहुंच गया और अपने साथी लुटेरों को इसकी खबर कर दी। योजना के तहत तय समय पर व्यक्ति से उसके साथी लुटेरे बैग छीनकर फरार हो गए ताकि वो ये साबित कर सके कि उसके साथ बड़ी लूट हुई है और अब वो अपने दोस्त को उसके पैसे नहीं लौटा सकता। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने इस लूट कांड की छानबीन की तो उस शातिर व्यक्ति और उसके लुटेरे साथियों की करतूत से पर्दा उठ गया। नकाब ओढ़कर दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों पर आरोप है एक फर्जी लूट की वारदात को अंजाम देने का। पुलिस के मुताबिक इस फर्जी लूटकांड के मास्टरमाइंड रजत दयाल ने अपने दोस्त नीरज शुक्ला की उधारी से बचने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर खुद से लूट का नाटक रचा था। 45 लाख रुपए के जाने की बात हो रही है। वो वस्तुतः वो पैसा है जो नीरज शुक्ला के मित्र रजत दयाल ये घर पे लेके आया था और वही पैसा लुटेरे जो हैं लेके वहां से भाग गए। रजत दयाल से चूंकि हमको मामला थोड़ा संदेहास्पद जाहिर हुआ तो रजत दयाल से पृथक से पूछताछ जारी रही। पूछताछ के दौरान उसने कबूला कि ये घटनाक्रम उसने स्वयं ही रचित किया था। उसने 4 इसमें सहयोगी उसके सदस्य थे, एक महिला भी थी और इन्होंने उस घर में ये कल दाखिल हुए और उनको बंधक बना लिया। आज रजत दयाल का उस घर में जाना तय था नीरज शुक्ला के पैसे लौटाने के लिए। तो पैसे एक खाली बैग वहां ले गया ये दिखाते हुए कि वो पैसे लाया है और जब लुटेरे उसको वहां से ले गए तो उसका उद्देश्य ये था कि इससे जो उसकी देनदारी है नीरज शुक्ला के प्रति वो माफ हो जाएगी, कम हो जाएगी या उसके पास एक कारण रहेगा बताने के कि वो पैसे क्यों नहीं लौटा पा रहा है। गौरतलब है कि दुर्ग के भिलाई थाना क्षेत्र में रहने वाले नीरज शुक्ला नाम के एक व्यक्ति के घर कुछ दिनों पहले जब उनका एक दोस्त रजत दयाल उधार के पैसे चुकाने के लिए आया तो इसी बीच कुछ हथियारबंद बदमाशों ने वहां धावा बोल दिया और बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। उधर इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन करके पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन छानबीन के दौरान उसे रजत दयाल की गतिविधियों पर कुछ संदेह हुआ और इसी आधार पर जब उसने रजत और उसके कुछ साथियों को हिरासत में लेकर उनसे सख्ती दिखाई तो उन्होंने इस फर्जी लूटकांड का खुलासा कर दिया। इसमें रजत दयाल ने खुद स्वीकार किया है और उसकी स्वीकारोक्ति पर ही जो 2 अपराधी मिले हैं वो मिले हैं। जो उसकी खुद की ऑल्टो कार जो एक जगह खास जगह चोरी छिपे से खड़ी कर दी गई थी उसकी निशानदेही पे मिली है, एक हथियार मिला है और जो दूसरे आरोपी मिले हैं वो खुद इसमें रजत दयाल का किंग पिन होना बता रहे हैं। तो इसमें शुद्ध पूरी तरह से जो एविडेंस पुलिस को मिल रहा है इन्वेस्टिगेशन उसी पे कार्रवाई हो रही है। एक फर्जी लूटकांड का खुलासा करके कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उसके साथ ही वो आरोपियों का पुराना इतिहास भी खंगाल रही है ताकि उन्हें उनके किए की उचित सजा दिलवाई जा सके। आंखों देखी के लिए दुर्ग से कमल शर्मा।